अगर आपको भी खाना खाने के बाद गैस बनना, खट्टी डकार आना, पेट फूलना या खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना या उल्टी आ जाना आदि समस्याएं होती है तो पक्का आप अपच रोग के शिकार हैं। हमको रोज़ अच्छा, ताकतवर और पोषण वाला भोजन खाना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है हम जो भोजन खा रहे हैं वो अच्छी तरीके से पच रहा है या नहीं। क्योंकि आप चाहे जितना अच्छा और ताकतवर भोजन क्यों न कर लें, लेकिन अगर वह सही से पेट में नहीं पचता है तो उसका रस ना तो आपका शरीर को लगेगा और ना ही आपको कोई फ़ायदा मिलेगा। सब कचरे की तरह आपके पेट में या तो पड़ा रहेगा या फिर उल्टी या दस्त के रास्ते बाहर निकल जाएगा। अगर आयुर्वेद की माने तो अपच यानी खाना न पचने का मुख्य रोग हमारी जठराग्नि की वजह से होता है और यह अधिकतर गलत खान पान की वजह से होता है। आमतौर पर अपच होने पर कोई खास समस्या नहीं होती, मगर फिर भी यह हमारे शरीर को बहुत कष्टदायक बना देती है। अपच रोग की वजह से हमको भूख कम लगती है, पेट में दर्द होता है, शरीर भारी भारी लगता है, सिर में दर्द होता है, कब्ज बनी रहती है, हमारा वजन या तो घटने लगता है या बढ़ने लगता है और साथ ही साथ तरह तरह की परेशानियां होती हैं। हमको अपच क्यों होती है? अपच रोग होने के कई सारे कारण हैं, जैसे बहुत ज़्यादा भोजन करना, बहुत जल्दी जल्दी भोजन करना, खाने में चर्बी और तेल वाले पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, मिर्च मसालेदार भोजन ज़्यादा करना, चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करना, शराब ज़्यादा पीना, बहुत ज़्यादा बिस्कुट टॉफ़ी चॉकलेट खाना, टेंशन ज़्यादा लेना, डिप्रेशन में रहना, पित्त की थैली में पथरी होना, पेट में कहीं हाइटस या हार्निया हो जाना, अधिक मोटापा होना, अधिक दुबलापन होना, पेट में अल्सर होना या आमाशय में कैंसर होना, लीवर का सही से काम न करना, पैंक्रियाज का कार्य बाधित हो जाना, पेट में पाचक रसों की कमी हो जाना आदि कई सारे कारण हैं जिनसे हमको अपच रोग हो जाता है। अपच रोग होने पर हमारे पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत कम मात्रा में निकलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा निकलता है, जिस वजह से हमको खट्टी डकारें आती हैं और यह खाना बहुत देर तक पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिस वजह से हमको गैस और एसिडिटी काफ़ी होती है। अपच होने के लक्षण: जब हमको अपच रोग हो जाता है यानी हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तब हम जो भी खाते हैं वह पचने में बहुत टाइम लगता है, जिस वजह से भोजन करने के बाद हमको थकान, आलस महसूस होना, साथ ही साथ सीने में जलन होना आदि समस्याएं देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हमारा पेट सही होता है तो भोजन करने के बाद हमको एनर्जी फील होती है। अगर भोजन करने के बाद पेट फूल जाता है, गैस बनती है, सीने में जलन होती है, उल्टी जैसा दिल करता है, कब्ज ज़्यादा बनती है या खाने के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, पेट भारी रहता है, कमजोरी आती है, सिर में दर्द और बदन दर्द बना रहता है आदि समस्याएं होती हैं, तो समझ लीजिए कि आपका पाचन खराब हो चुका है और आप अपच रोग के शिकार हो चुके हैं। अपच रोग का आयुर्वेदिक और घरेलू इलाज: अपच का इलाज करने के लिए सबसे पहले खाने को हमेशा चबा चबा कर खाएं। एक बुरी आदत जो हर इंसान में अक्सर देखने को मिलती है वह है खाने को जल्दीबाजी में और बिना चबाए खाना। अगर आप इस नियम को अपना लेते हैं तो आपके खाना न पचने की समस्या 50% तक ऐसे ही ठीक हो जाएगी और रही 50% समस्या थोड़ी बहुत दवाइयाँ और उपाय करने के बाद सही हो जाएंगी। अगर आप जल्दीबाजी में खाना खाते हैं तो थोड़ा सा रुकिए। एक खाने के निवाले को कम से कम 22 से 32 बार चबाकर खाएं। इससे आप कम खाने में ही ज़्यादा पोषण पाएंगे और खाना चबाकर खाने से 50 से 60% तक भाग हमारे मुंह में ही आसानी से पच जाएगा, जिस वजह से आगे इसको पचने में समस्या नहीं होगी और यह आराम से पच जाएगा। 22 से 32 बार चबाकर खाने से आपके दांत 100 साल तक मजबूत रहेंगे और टूटेंगे नहीं। साथ ही साथ आपका पाचन भी मजबूत रहेगा। सौंफ का सेवन करें। अपच को दूर करने के लिए सौंफ बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अधिकतर पाचन रोग को ठीक करने वाली दवाइयों में और पाचन को बढ़ाने वाली दवाइयों में सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। अगर आप अधिक मसालेदार और तेल वाले फूड ज़्यादा खाते हैं और इस वजह से आपको अपच हुई है तो उसको सौंफ बहुत जल्दी ठीक कर देता है। अपच को ठीक करने के लिए सौंफ के दानों को गर्म तवे पर हल्का सा गर्म कर लें, फिर इसको उतार कर इसको कूट पीस कर इसका महीन पाउडर बना लें। फिर खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ
और 1 चुटकी काला नमक मिलाकर आधे गिलास गर्म पानी या नॉर्मल पानी के साथ मिलाकर पी जाए। यह प्रयोग आपको दिन भर में 2 से 3 बार करना है। इससे आपका खाना पचेगा, भूख बढ़ेगी और खाया पिया आसानी से हजम हो जाएगा। आप सौंफ के दानों को खाने के बाद ऐसे ही नॉर्मली मुंह में डालकर भी चबा सकते हैं। इससे भी अपच में बहुत राहत मिलती है। साथ ही साथ इससे आपके मुंह से बदबू आना और उल्टी आने की समस्या भी ठीक हो जाती है। अदरक का सेवन करें। अदरक में कई तरह के पाचक रस और एंजाइम्स होते हैं। अदरक खाने को पचाने में बहुत सहायक होता है। साथ ही साथ यह जठराग्नि को एक्टिव करता है और भूख को बढ़ाता है। अदरक को प्रयोग करने के लिए पहले एक छोटे से अदरक को पतले पतले टुकड़ों में काट कर रख लें। इन टुकड़ों पर काला नमक या सेंधा नमक डालकर खाने से 15 से 20 मिनट पहले अच्छे से चबाकर खाएं। इससे भूख खुलकर लगती है और खाने का पाचन भी होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग आप नींबू के रस के साथ भी कर सकते हैं। नींबू के रस के साथ प्रयोग करने के लिए 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक मिलाकर इसको 1 कप पानी में डालकर खाने से 20 मिनट पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद पिएं। इससे भी आपका अपच रोग ठीक हो जाता है और भूख बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपको मोटापा और खांसी की भी समस्या है तथा साथ ही साथ उल्टी भी आती है तो 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको खाना खाने से 2 घंटे पहले चबाएं। इससे मोटापा घटता है, कब्ज की समस्या कम होती है और आपको भूख भी लगती है। पुदीने का सेवन करें। पुदीने के अंदर कई सारे पाचन एंजाइम्स और पेट को ठंडा करने वाले गुण पाए जाते हैं। पुदीने का सेवन करने से खट्टी डकार नहीं आती। साथ ही साथ आप पुदीने की चटनी बनाकर खाते हैं तो इससे आपका खाना बहुत जल्दी पचता है और आपके पेट में ठंडक बनी रहती है। जिन लोगों को दांत गिरने की समस्या, शीघ्र पतन या छालों की समस्या है, उनको पुदीने की चटनी या पुदीने का रस खाना खाने के बाद ज़रूर पीना चाहिए। सेब का सिरका। वैसे तो सेब के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन यह एसिडिटी से राहत दिलाती है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, मगर यह बात सत्य है। अगर आपको अपच रोग है और आपको भूख नहीं लगती है तो 1 चम्मच कच्चे नॉर्मल सेब का सिरका और 1 चम्मच शहद, इन दोनों को आपस में मिलाकर दिन भर में 2 से 3 बार पिएं। इससे अपच रोग सही होता है और खाना आसानी से पच जाता है। अपच से बचाव कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी अपच की शिकायत ना हो तो रूखे सूखे खाने का सेवन कभी न करें। रूखे सूखे खाने की जगह लिक्विड वाला पेय और खाना ज़्यादा लें। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और पाचक एंजाइम ज़्यादा बनेंगे। साथ ही साथ तेज मिर्च मसालेदार और तले भुने पदार्थों का सेवन कम करें। खाने में नॉर्मल चावल, सब्जियों का सूप, केला, पपीता, उबली हुई मछलियाँ, खीरा, उबले हुए आलू, सब्जियाँ, अनानास का रस, छाछ, चोकर सहित आटे की रोटी आदि का सेवन ज़्यादा करें। यह सब पचने में बहुत आसान होती हैं और आपके पाचन को सही भी करती हैं। दिन भर में एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा खाना न खाएं, बल्कि 4-5 बार करके थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। इससे आपके पाचन पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और दिन भर में चाय और कॉफ़ी का सेवन भी कम करें। चाय और कॉफ़ी पाचन को कमज़ोर बनाती हैं। इसके अलावा शराब का सेवन, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, गुटखा, इनका भी सेवन कम से कम करें। यह सब बहुत बुरी चीज़ें हैं। यह पूरे शरीर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं।